तो चलिए भाई हम लोग डेस्कटॉप आ चुके हैं। तो जल्दी से खोल लेते हैं गूगल क्रोम और बिहार गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट है serviceonline.gov.in उस पर हम लोग चले जाते हैं। आरटीपीएस भी दबाइएगा तो वहीं पर रिडायरेक्ट कर देगा। देखिए आरटीपीएस हम लिखे हैं लेकिन यहाँ पर लिख दिया है कि serviceonline.bihar.gov.in। ठीक है, यही बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। चलिए इसको जब क्लिक कीजिएगा तो सबसे ऊपर ही आएगा सामान्य प्रशासन विभाग। इस पर क्लिक करने के बाद आवासीय प्रमाण पत्र जाति आय। ठीक है, तो हमको जाति बनाना है तो जाति पर क्लिक कर लेंगे। जाति में भी 3 स्तर का जाति होता है, अंचल, अनुमंडल और जिला। तो हमको अंचल स्तर पर बनाना है तो क्लिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका डिटेल्स होगा कस्टमर का भर देना है। पुरुष है तो पुरुष, स्त्री तो स्त्री, आपका थर्ड रेंजर है तो थर्ड रेंजर। ठीक है, अभिवादन पूछ रहा है तो अभिवादन तो अब पुराना जमाना हो गया मेरे भाई, अभिवादन कोई नहीं लिखता है तो कोई अभिवादन नहीं लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर नाम लिख दीजिए। ठीक है, फादर का नाम लिख दीजिए, माता का नाम लिख दीजिए, जो भी हो। यहाँ पर पति का नाम पूछ रहा है तो भाई यहाँ पर जब पुरुष का बना रहे हैं तो पति का नाम कहाँ से लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर छोड़ देना है इसको। अगर महिला का बनाइएगा तो उसके पति का भी नाम लिखिएगा, लेकिन उसका प्रोसेस कुछ अदर हो जाता है जाति बनाने का। ये नहीं कि जैसे या पुरुष का बन रहा है वैसे महिला का भी बनेगा, नहीं मेरे भाई। ठीक है, स्टूडेंट है तो ठीक है, जैसे पुरुष का बनाइए वैसे महिला का, जब तक शादीशुदा नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाएगा तो उसका प्रोसेस अलग हो जाता है। अगर उस पर भी आप चाहते हैं वीडियो बनाने के लिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए, वैलिड मोबाइल नंबर डालिएगा मेरे भाई। ठीक है, ताकि आपको मैसेज प्राप्त हो सके। ईमेल आईडी जरूर डालिएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ईमेल आईडी डालने से आपका ये होगा कि जब भी आपका किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपके एप्लीकेशन में होता है तो आपका आरटीपीएस काउंटर से आपका मेल पर मेल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राज्य सेलेक्ट कर लेना है, जिला, उसके बाद अनुमंडल। ठीक है, फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी भरिएगा तब, नहीं तो ये कट जाता है पेज। ठीक है, 4-5 मिनट में भरने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, गांव लिख दीजिए। अगर आपका मोहल्ला भी है तो यहाँ पर कोस्ट करके मोहल्ला भी लिख सकते हैं ब्रैकेट लगा करके। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्त, पुलिस स्टेशन डाल देते हैं। यहाँ पर पिन कोड, आधार कार्ड पर सब लिखा रहता है। पंचायत वार्ड नंबर नहीं लिखा रहता है तो पूछ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है वर्तमान पता, तो वर्तमान पता में क्या डालिएगा कि जहां आप फिलहाल में रह रहे हैं। अगर आप पहले से गांव में ही हैं, कहीं नहीं गए हैं शहर वार, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम एज मार दीजिएगा। सेम एज एब, यानी कि जहां पहले थे वहीं आज भी है। बहुत लोग गलती करते हैं, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। आधार कार्ड का नंबर लिखिएगा तो समझ लीजिए कि फिर ऑथेंटिकेशन मांगेगा। ऑथेंटिकेशन कहने का मतलब कि ओटीपी बेस्ड इसका ऑथेंटिकेशन होता है। आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो क्या जरूरत है, पता नहीं उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है जिसका आप बना रहे हैं। ठीक है, तो नहीं डालना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद फोटो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फोटो सेलेक्ट करने के बाद पेशा सेलेक्ट कर लेना है, छात्र, सरकारी सेवा, निजी, व्यापार, किसान, गृहिणी, अन्य। अगर इसमें से किसी एक में मैच नहीं कर रहा है, अगर मान लीजिए मजदूर है तो अन्य पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा मजदूर। ठीक है, लेकिन मजदूर नहीं है तो यहाँ पर छात्र है तो छात्र सेलेक्ट कर दीजिए। कैटेगरी में अनुसूचित जाति सेलेक्ट करना है क्योंकि चमार जाति का बना रहे हैं। और जाति में सी दबाएंगे तो चमार, मोची, चमार, रविदास सब आ जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि इतना ही पर एप्लीकेशन को सबमिट मार देते हैं, जिसके थ्रू उसका एप्लीकेशन जो है 100% रिजेक्ट ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई सब कास्ट तो डलबे नहीं करते हैं तो रिजेक्ट होबे करेगा। बहुत लोगों को तो यही हम देखे हैं कि सब कास्ट डलबे नहीं करते हैं और रिजेक्ट हो जाता है तो बोलते हैं कि रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर सब कास्ट एक बार जरूर डाल लीजिएगा। चमार है तो चमार, मोची है तो मोची, चमार रविदास है तो चमार रविदास, और चमार रविदास है तो चमार रविदास डालिए। ठीक है, और उसके बाद आपको कैप्चा कोड को डाल करके फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए और एक बार जांच कर लीजिएगा। जांच करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, हम तो बहुत बारीकी से भर रहे हैं तो जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर दस्तावेज में मांग रहा है। दस्तावेज में आप क्या डालिएगा, तो इसमें ये जो भी आपका 10-12 चीजें हैं उसमें सबसे सॉलिड आपका डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आधार कार्ड डालिएगा तो रिजेक्शन का चांस बहुत ही कम हो जाता है। मतदाता पहचान पर डालिएगा तो जरूर नहीं कि आपका प्रूफ जाति प्रूफ ही हो पाए, नहीं हो पाता है तो कर्मचारी लिख देता है कि आपका जाति प्रूफ नहीं हो पाया, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट डालिए। तो कहेंगे कि भाई वैलिड डॉक्यूमेंट में तो लिखा था मतदाता पहचान पता यानी वोटर कार्ड, लेकिन फिर भी कहेगा कर्मचारी कि हमको तो भाई पता नहीं चला कि आप चमार जाति के। ठीक है, तो फिर खतियान उतियान मांगने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आधार कार्ड डाल दीजिए। अगर स्टूडेंट का बना रहे हैं तो सिर्फ सिंगल स्टूडेंट का ही आधार कार्ड डालिएगा तो चल जाएगा।
लेकिन आप 40 बरिस 30 बरिस के बाद जाति अप्लाई कर रहे हैं तो अपने माता पिता का भी आधार कार्ड जरूर अटैच कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है जाति बनाने में आपको बिहार से, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, सबमिट मारिएगा तो आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई।